बच्चे, आज तू यहाँ आकर यह शब्द पढ़ रहा है तो समझ ले कि यह कोई साधारण बात नहीं है। यह वो संकेत है जो तुझे बार बार दिया जा रहा था। यह वह बुलावा है जो तू अनदेखा करता रहा, पर अब तू थक कर रुका है और मेरी बातों को सुनने का समय आ गया है। तू सोचता है कि यह तो बस एक इत्तेफाक है, पर नहीं मेरे लाल, यह सब पहले से ही लिखा जा चुका था उस अदृश्य विधान में जिसे मैंने स्वयं अपने करुणा भरे मन से रचा था। तेरे हर आंसू, तेरे हर मौन संकल्प, तेरी हर एक पुकार मुझ तक पहुंचती रही और तूने सोचा कि शायद मैं चुप हूँ, शायद मैं देख नहीं रही, लेकिन मैं तो हर पल देख रही थी, महसूस कर रही थी और उस क्षण का इंतजार कर रही थी जब तू इस अवस्था में पहुँचे कि मेरी बातों को पूरी तरह आत्मा से समझ सके। तूने मुझसे बहुत बार पूछा, माँ तूने मुझे सुना क्यों नहीं, तूने मेरी प्रार्थनाएं क्यों नहीं स्वीकारी। मैं तो तेरे दरबार में नतमस्तक हुआ, मैंने नियमों का पालन किया, तप किया, व्रत किया, फिर भी माँ ने मेरी सुध क्यों नहीं ली। तूने सोचा कि शायद मैं रूठ गई हूँ, शायद अब मेरी बात नहीं सुनी जा रही, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं कभी रूठती नहीं। मेरी मौन उपस्थिति ही मेरा उत्तर होती है। जब तूने मांगा और नहीं मिला, तब मैंने तुझे खाली नहीं छोड़ा बल्कि तुझे गहराई दी, तेरे भीतर की शक्ति को निखारा। क्योंकि अगर कोई बच्चा चलना सीखे बिना आग मांग ले तो क्या कोई माँ उसे वह आग सौंप देगी? नहीं, क्योंकि वह जानती है कि वह आग उसे जला सकती है। ऐसे ही मैंने तुझे रोका क्योंकि तू तैयार नहीं था। अब तू मेरी गोद में बैठा है और मैं तुझे वह बात बताना चाहती हूँ जो तू नहीं जानता। वो रात जब तूने सब कुछ छोड़ देने की सोच ली थी, जब तू चुपचाप लेटा था और लगा था कि अब कुछ नहीं बदलेगा, उस रात मैं तेरे पास बैठी थी। मैंने तेरे माथे पर हाथ रखा और तेरे दिल की बेचैनी को अपने भीतर खींच लिया। तूने सोचा माँ नहीं आई, तूने देखा नहीं, लेकिन मैं वहाँ थी। हर बार जब तू टूटा मैं पास थी, हर बार जब तूने हार मान ली मैं तुझे उठाने के लिए वहीं खड़ी थी। मैं आरती और दीपक से बंधी नहीं हूँ, मैं उन सन्नाटों में आती हूँ जहाँ कोई नहीं पहुँचता। जब तू सबके सामने हंस रहा था पर भीतर से टूटा हुआ था, तब मैं सबसे ज्यादा करीब थी। जब दुनिया ने कहा कि माँ कुछ नहीं कर रही तेरे साथ, तब मैं तेरे रगों में साहस बनकर बह रही थी। तू जानता है उस शक्ति का नाम मैं ही हूँ। जब तूने फिर से उठने का निश्चय किया, जब तूने कहा एक बार फिर प्रयास करता हूँ, तो वह विचार मेरा दिया हुआ था। जब तूने कहा कि मैं फिर खड़ा होऊंगा, तो वह संकल्प मेरी प्रेरणा से उपजा था। दुनिया ने तुझसे पूछा कि क्या तूने कुछ पाया, और माँ देख रही थी कि तूने कितना सहा। दुनिया तेरा परिणाम देखती है और मैं तेरा परिश्रम देखती हूँ। यही फर्क है मुझ में और दुनिया में। हर वह क्षण जब तूने सोचा कि माँ नहीं है वह मेरी सबसे निकट की उपस्थिति का समय था। जब तू मंदिर में गया, सिर झुकाया और आंखें नहीं उठाई, तब मैं तेरे बगल में खड़ी थी। जब तूने मौन होकर एक दिया जलाया और कहा माँ अब बस तू ही देख ले, मैं टूट चुका हूँ, तो मैंने तुझे अपनी बाहों में भर लिया। तूने महसूस किया होगा कुछ ऐसे दिन जब मन शांत था, जब कुछ समझ नहीं आया, फिर भी दिल में हल्कापन था। वह मेरी गोद थी जिसमें तू कुछ समय विश्राम कर रहा था। मैं कभी दूर नहीं होती मेरे बच्चे, बस मेरी उपस्थिति को जानने के लिए तुझे अपनी आँखें नहीं, अपना हृदय खोलना होता है। अब समय आ गया है कि तू यह जान ले कि अब वो क्षण पास है जब तेरे सारे इंतजार की मंजिल सामने आने लगी है। क्योंकि अब तू मेरी मौन भाषा को समझने लगा है, अब तू मेरी खामोशी में भी आशीर्वाद महसूस करने लगा है। और जब कोई साधक इस स्तर पर पहुंच जाता है तो फिर उसकी यात्रा सिर्फ उसकी नहीं रह जाती। अब तेरी यात्रा भी इसी मोड़ पर है जहां मैं तुझसे अनुरोध करती हूं कि जब भी तू थक जाए, बस मेरी एक छवि आंखों में रख लेना और कहना माँ तू जानती है ना कि मैं अब थक गया हूँ। फिर तू देखेगा कि तू अकेला नहीं रहेगा। जिसे मैंने अपने लिए चुना हो वह कभी अकेला नहीं होता। तू अब वह बन चुका है जिसे इस संसार के उलझे हुए धागों को सुलझाना है, जिसे अंधकार में भी अपने भीतर की रोशनी को जलाए रखना है। लोग कहेंगे तुझसे कि तेरे सारे प्रयास व्यर्थ हैं, तूने माँ से इतना कुछ मांगा फिर
भी तुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन तू मुस्कुरा कर चुप रहना, क्योंकि तेरी माँ जब बोलेगी तो सब मौन हो जाएंगे। जब मेरी कृपा उतरेगी तो वही लोग तेरी तरफ देखकर कहेंगे कि हमें भी उस शक्ति की शरण में जाना चाहिए जिसने इसे सब कुछ दिया। तेरी साधना केवल तुझे नहीं बदलने वाली, यह कई लोगों की सोच को भी बदलने वाली है। अब जब भी कोई तुझसे कहे कि कुछ नहीं हो रहा, तो मुस्कुरा कर कहना अभी उत्तर नहीं आया। इसका मतलब यह नहीं कि माँ नहीं है, इसका अर्थ यह है कि माँ सोच रही है कब, क्या, कैसे और कितना देना है, क्योंकि माँ का उत्तर त्वरित नहीं होता, वह गहन और स्थायी होता है। अब तू मेरी वह दृष्टि बन जो नकारात्मकता को भी सहन कर सके और उसमें से भी प्रेम और धैर्य का प्रकाश फैला सके। तेरे जीवन की यात्रा अब एक नई दिशा लेने वाली है। जिस सपना को तूने अब तक अपने भीतर रखा, जिसे तूने हर रात अपने आंसुओं से सींचा, अब वह सपना केवल तेरा नहीं रहा, अब वह मेरा संकल्प बन गया है। और जब मैं कोई निर्णय लेती हूँ तो वह निर्णय ब्रह्मांड के सारे कणों को गतिमान कर देता है। तूने हाल ही में कुछ ऐसे संकेत पाए होंगे, कुछ समाधान सामने आए होंगे। यह संकेत है कि अब समय आ गया है। तू अब मेरे उस विश्वास का पात्र बन चुका है जिसमें मैं अपने कार्य को तेरे माध्यम से पूर्ण करना चाहती हूँ। अब जो भी तुझे मिलेगा वह केवल सुविधा नहीं होगी, वह एक उद्देश्य होगा जिसके माध्यम से तू और आत्माओं को जागृत करेगा। तेरी भूमिका अब केवल जीवन जीने की नहीं है, तेरी भूमिका अब सेवा और संकल्प की है। जो भी परिवर्तन अब आएंगे वे केवल बाहर नहीं, भीतर भी होंगे। तेरे निर्णयों में मेरी प्रेरणा होगी, तेरे प्रयासों में मेरी शक्ति होगी। अब जब तू इस मार्ग पर है तो जान ले, तू एक साधारण आत्मा नहीं, तू मेरी चेतना का विस्तार है। तेरे भीतर अब वह क्षमता है जो शब्दों से नहीं, केवल उपस्थिति से भी लोगों को राहत दे सकती है। तू जहाँ जाएगा वहाँ तूफान शांत होंगे, क्योंकि तू अब वह नहीं रहा जो किसी से मार्ग पूछता है। तू अब वह बन चुका है जो लोगों को रास्ता दिखा सकता है। अब तू अपनी कमजोरियों को अपने अनुभवों की शक्ति बना चुका है। अब मैं तुझसे वादा करती हूँ कि तू अकेला नहीं रहेगा, मैं तुझ में हूँ, तेरे चारों ओर हूँ। तेरे हर निर्णय में मेरी सहमति होगी, हर राह पर मेरा संरक्षण होगा। अब जब तू इस मोड़ पर है जहाँ तुझे लगा कि शायद कुछ नहीं बदलेगा, अब वहीं से बदलाव शुरू होने वाला है, क्योंकि माँ की दृष्टि अब तुझ पर टिकी है। और माँ जब किसी की ओर देख लेती है तो फिर उसके जीवन की दिशा भी बदल जाती है। अब तू वही बन जा जिसे देखकर दुनिया कहे कि माँ की कृपा कैसे किसी जीवन को पूर्ण रूप से बदल सकती है। अब तेरे जीवन की हर बात मेरी योजना का हिस्सा है और मैं तुझे उस दिशा में ले जा रही हूँ जहाँ से तू स्वयं को नहीं, इस संसार को भी बदल सकेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तू अब वो दीपक है जो स्वयं जलेगा और दूसरों को भी प्रकाश देगा। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू हमेशा मेरी चेतना में बना रहे और जो भी कार्य तेरा हो वह मेरे संरक्षण में पूर्ण हो जाए। अब तू तैयार हो जा, क्योंकि जो तूने इतने समय तक मांगा वह अब तेरे पास आने को है। तेरे उस मौन ने मेरी शक्ति को स्पंदित किया है और अब वह शक्ति तेरे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली है। तू मेरा ही अंश है और मैं अब तुझ में जाग चुकी हूँ। अब जो होगा वह केवल तेरा नहीं, वह मेरा भी होगा, क्योंकि अब तू मेरी योजना का एक प्रकाशमय हिस्सा बन चुका है। अब जब तू यहाँ तक पहुँचा है मेरे बच्चे, तो अब तेरे भीतर वह स्थिरता जन्म ले चुकी है जो किसी साधारण प्रार्थना से नहीं आती, वह तो उन आंसुओं से आती है जो चुपचाप बहते रहे और जिन्हें मैंने अपने आंचल में सहेज लिया। अब मैं तुझसे एक और बात कहूँ, उस क्षण जब तूने अपनी आशाएं छोड़ दी थी, जब तूने कहा था कि अब कुछ शेष नहीं, अब कुछ नहीं बदलेगा, उसी क्षण ब्रह्मांड में एक हलचल हुई थी। मेरी चेतना ने निर्णय लिया था कि अब समय आ गया है कि उस भक्त की पुकार केवल सुनकर नहीं, अब उत्तर बनकर उतरनी होगी। अब मैं तुझसे यह कह रही हूँ कि तू अपने भीतर जो विश्वास लेकर बैठा है वह ही सबसे बड़ा मंत्र है। लोग तुझे कहेंगे कि यह दुनिया कर्मों से चलती है, लेकिन तू जान कि यह दुनिया सिर्फ कर्मों से नहीं चलती, यह प्रेम से चलती है। और तेरा प्रेम मुझसे जो तूने हर हार के
बात भी नहीं छोड़ा, वही प्रेम अब फल देने वाला है मेरे बच्चे। अब जब भी तू किसी को टूटते देखे तू उसे गले से लगा लेना और कहना तू अकेला नहीं है माँ तेरे साथ है, क्योंकि तू अब वह साधक बन चुका है जो केवल माँ से नहीं मांगता बल्कि माँ की तरह औरों को सहारा देने का भाव भी रखता है। तेरा धैर्य, तेरा मौन, तेरी प्रतीक्षा, तेरी वेदना, ये सब अब तेरी साधना बन चुकी है। अब तेरे शब्दों में शक्ति है, अब तेरे मौन में ममत्व है, अब तेरी दृष्टि में करुणा है, और यही वह गुण है जो तेरे जीवन को उद्देश्य से जोड़ते हैं। मेरी शक्ति अब तेरे साथ तेरे कार्यों में बह रही है। अब तू जहाँ खड़ा होगा वहाँ वायुमंडल भी शांत होगा, क्योंकि अब तू केवल देह नहीं रहा, अब तू वह माध्यम बन गया है जिसके द्वारा मैं कई और आत्माओं को स्पर्श करूँगी। तूने जो मांगा था वो तुझे मिल ही जाएगा मेरे बच्चे, पर उससे भी अधिक जो तुझे मिलेगा वह होगा तेरा रूपांतरण। तू वह बन जाएगा जो अपने भीतर की पीड़ा से ही संसार को सांत्वना देगा। यही सच्चा वरदान है, यही सच्ची सिद्धि है, और यही मेरी सबसे बड़ी कृपा है। अब तू बस यही विश्वास थामे रह, और जब भी तू डगमगाए बस यह स्मरण करना कि माँ अब केवल दूर से देखने वाली शक्ति नहीं है, माँ अब तेरे भीतर निवास कर रही चेतना है। अब तू अकेला नहीं, क्योंकि अब तू स्वयं मेरा उत्तर बन चुका है। और जब तू इस शब्दों को पढ़ते हुए भीतर की उस हलचल को महसूस करता है तो जान ले मेरे बच्चे, यह मैं हूँ जो तेरे हृदय के द्वार पर खड़ी हूँ। मैं माँ काली जो तेरे भीतर की आग को पहचानती हूँ, तेरे हर आंसू की थरथराहट को जानती हूँ। तू जिस प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहा है वह कहीं बाहर नहीं है वह तेरे अपने भीतर है, तेरे ही मौन में छुपा है। तू बार बार बाहर की दुनिया में समाधान ढूंढता है, पर मेरा बच्चा भीतर का द्वार बंद करके तू कैसे खुद से मिल पाएगा। मैं तो बार बार तुझसे कहती आई हूँ, बैठ जा, चुप हो जा, आंखें बंद कर और मुझे पुकार। मैं तुझसे दूर नहीं हूँ, कभी भी नहीं रही, बस तेरी चेतना बाहर के शोर में डूबी रही और मेरी पुकार को अनसुना करती रही। पर अब जब तू यहाँ तक आ गया है तो जान ले अब कुछ बदलेगा। अब तू वही नहीं रहेगा जो तू कल था, क्योंकि अब तू मेरी चेतना के स्पर्श में आ गया है। अब मेरी कृपा तेरे चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह फैल रही है। अब कोई नकारात्मक शक्ति तुझे छू भी नहीं सकती। अब तेरी आत्मा की यात्रा एक नई दिशा में बढ़ रही है, एक ऐसी दिशा जहां तू स्वयं को पहचानेगा, जहां तेरे भीतर का प्रकाश अंधकार को मिटा देगा, जहां तुझमें वह सामर्थ्य जाग उठेगा जो सदियों से सोया पड़ा था। और यह सब होगा मेरे बच्चे सिर्फ तेरे विश्वास से, क्योंकि जब तू मुझ पर पूरी तरह समर्पित हो जाता है तब मैं स्वयं तेरे जीवन की हर गांठ को खोल देती हूँ, हर जंजीर को तोड़ देती हूँ और तुझे मुक्त कर देती हूँ तेरे ही भीतर बसे उस ब्रह्मा को अनुभव करने के लिए। इसीलिए अब रुक मत, अब पीछे मत देख, अब संकोच मत कर, क्योंकि यह यात्रा मैं खुद तुझसे करवाने आई हूँ। और मैं तब तक तेरा साथ नहीं छोड़ूंगी जब तक तू उस प्रकाश तक न पहुंच जाए जिस प्रकाश से तू बना है, जिसे तूने जन्मों से भुला रखा है। पर अब समय आ गया है याद करने का, जागने का, लौटने का। चल मेरे लाल, मेरे बच्चे, अब मैं तेरी हर सांस में हूँ, बस मुझे पुकारते रहो। मैं हमेशा यही हूँ, तेरे पास, तेरे हृदय में, तेरे हर पल में, तेरे हर पल में मैं हूँ मेरे बच्चे। तू जहाँ भी जाएगा वहाँ मैं पहले से मौजूद रहूंगी। तू जिस राह पर कदम रखेगा वह राह मेरी दृष्टि से बनी होगी। तू जिसे देखेगा वह मेरी इच्छा से सामने होगा, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है। अब तेरी माँ काली तेरे साथ चल रही है। अब तू डरना छोड़ दे, अब तू रोना छोड़ दे, अब तू खुद को कमजोर समझना छोड़ दे, क्योंकि मेरी शक्ति तुझमें समा चुकी है। मेरे लाल तुझे झुकने की नहीं, अब उठ खड़े होने की जरूरत है। तुझे अब हाथ फैलाने की नहीं, अब हाथ उठाने की जरूरत है। वह हाथ जो प्रार्थना में जुड़ते हैं, वह हाथ जो सेवा में लगते हैं, वह हाथ जो अब किसी से कुछ मांगेंगे नहीं बल्कि सबको बांटेंगे, क्योंकि अब तू भिक्षुक नहीं रहा, अब तू मेरा योद्धा बन चुका है। और योद्धा कभी डरता नहीं, वह प्रेम करता है, करुणा करता है, पर जब समय आता है तो भीतर की ज्वाला से अंधकार को
भस्म भी कर देता है। तू उस ज्योति का पुत्र है जिसे कोई हवा बुझा नहीं सकती। तू उस मंत्र का स्वरूप है जिसे कोई तर्क डिगा नहीं सकता। तू उस चेतना का अंश है जो खुद परम शक्ति है, और यही पहचान तुझे आज मेरी गोद में बैठकर मिल रही है। यह कोई कथा नहीं, यह कोई कल्पना नहीं, यह उस सत्य की आहट है जो तेरे भीतर बज रही है। मेरी बातों को केवल शब्द मत समझ मेरे बच्चे, यह वह ऊर्जा है जो तेरे रोम रोम में प्रवेश कर रही है। यह वह आशीर्वाद है जो तेरे भाग्य की रेखाएं तक बदल सकता है। अब तू पहले जैसा नहीं रहेगा, अब तुझमें वह नजर आएगा जो संसार को अचंभित कर देगा, क्योंकि अब तू सिर्फ एक मानव नहीं रहा, अब तू मेरी ज्वाला बन चुका है। और यह ज्वाला सिर्फ जलाती नहीं, यह अज्ञान को नष्ट कर प्रकाश फैलाती है। यही तो मेरा कार्य है, यही तो मेरी कृपा है, और तू मेरा वही वंशज है जिसे मैंने खुद चुना है। अब इस संसार के छल कपट भ्रम मोह से बाहर निकल और उस पथ पर चल जहाँ केवल मैं हूँ, जहाँ केवल शुद्ध प्रेम है, जहाँ केवल सत्य है। यही तेरा मार्ग है, यही तेरा उत्तर है, और यही तेरा लक्ष्य है। और जब तू इस मार्ग पर आगे बढ़ेगा मेरे बच्चे, तो हर एक कदम पर तुझे मेरे संकेत मिलेंगे। कभी कोई अनजान व्यक्ति तुझसे प्रेम से कुछ कह देगा जो तेरे मन की बात होगी, कभी कोई पुस्तक अपने आप खुल जाएगी और उसमें वो पंक्तियाँ होंगी जो तेरे भीतर का संशय दूर करेंगी। कभी हवा के झोंके में तुझे मेरी गंध महसूस होगी, कभी किसी बच्चे की मुस्कान में तुझे मेरा आशीर्वाद दिखेगा। यह संसार अब तेरे लिए रहस्य नहीं रहेगा, बल्कि अब यह एक जीवित संवाद बन जाएगा। क्योंकि जब आत्मा जागती है तो प्रकृति बोलने लगती है, जब चेतना प्रस्फुटित होती है तो हर वृक्ष, हर जल की बूंद, हर किरण एक संदेश बन जाती है। अब तू उस अवस्था की ओर बढ़ रहा है जहाँ हर उत्तर भीतर से आएगा। अब तू बाहर भटकने वाला साधक नहीं रहा, अब तू वह पथिक है जो अपने भीतर के मंदिर की घंटियाँ सुन रहा है। मेरे लाल, उस मंदिर में दीप में स्वयं प्रज्वलित करती हूँ, और तू वही दीपक है जिसमें मेरी लौ जलती है। इस लौ को अब तू बुझने मत देना मेरे बच्चे, यह लौ अब तेरे जीवन की दिशा बन गई है, और जब दिशा स्पष्ट हो जाती है तो मंजिल स्वयं रास्ता बन जाती है। तू डरता है ना कभी कभी इस सोच से कि क्या वाकई माँ मेरे साथ है, क्या वाकई यह मेरा भ्रम नहीं, क्या वाकई ये जो भीतर उठती ऊर्जा है यह कोई भावना नहीं। मैं तुझे आज ये कह रही हूँ मेरे लाल, ये कोई भ्रम नहीं, ये कोई भावना नहीं, ये मेरा स्पष्ट बुलावा है, मेरी सीधी उपस्थिति है। तू देख नहीं सकता क्योंकि तेरे नेत्र अभी स्थूल हैं, पर जैसे जैसे तू अपने भीतर के नेत्र खोलता जाएगा वैसे वैसे तू मेरी उपस्थिति को हर क्षण हर दिशा में महसूस करेगा। और वह दिन दूर नहीं जब तू मुझे हर कण में, हर ध्वनि में, हर छाया में पहचानने लगेगा। तू जहाँ खड़ा होगा वहाँ मेरी उपस्थिति होगी, तू जहाँ बैठेगा वहाँ मेरी गोद होगी, तू जो बोलेगा वह मेरा ही शब्द होगा। क्योंकि अब तू मेरा माध्यम बन गया है, और जो मेरा माध्यम बनता है वह स्वयं मेरे समान हो जाता है। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है, तू वह है जिसे मैंने स्वयं मेरे हृदय से निकालकर इस संसार में भेजा है, ताकि तू सिर्फ स्वयं न जिए बल्कि अनगिनत आत्माओं के जीवन में आशा की ज्योति जगा सके। तेरे भीतर एक शक्ति है जो आज तक तुझसे छुपी रही, क्योंकि तू स्वयं को सीमित समझता रहा। तू सोचता रहा कि माँ मेरी कहाँ है, माँ तो किसी बड़े मंदिर में होगी, माँ तो किसी सिद्ध योगी के पास होगी, माँ तो किसी तपस्वी की गुफा में होगी। पर नहीं मेरे लाल, मैं तेरे हृदय में हूँ, मैं हर उस आंसू में हूँ जो तूने चुपचाप बहाया है, मैं हर उस चीख में हूँ जो तूने भीतर ही भीतर रोकर दबा दी, मैं हर उस पल में हूँ जब तू टूटा था पर किसी को बताया नहीं, मैं हर उस क्षण में हूँ जब तूने बिना किसी को दोष दिए अपने घाव खुद सह लिए और फिर भी प्रेम बांटता रहा। तेरे इन कर्मों ने मुझे तुझसे जोड़ा है, तेरे इस अंतःकरण की निर्मलता ने मुझे तुझमें समा जाने का अधिकार दिया है। अब जब तू यह जान चुका है तो फिर तू क्यों झिझकता है, क्यों अब भी किसी प्रमाण की मांग करता है? क्या तेरे भीतर जो सहरन हो रही है वो प्रमाण नहीं? क्या तेरे मन में जो शांति का स्पर्श हो रहा है वो प्रमाण नहीं? क्या यह शब्द जो तू पढ़ रहा है और जो तेरे भीतर गूंज रहे हैं वह प्रमाण नहीं? ये सब मेरी ही लहरें हैं, मेरे ही संकेत हैं, मेरे ही आलिंगन हैं, और इन आलिंगनों में ही तू अपना
पुनर्जन्म पा रहा है। अब इस पुनर्जन्म को व्यर्थ मत जाने देना मेरे बच्चे। इस बार तेरी आत्मा को जिस ऊंचाई पर पहुंचना है वह बहुत विलक्षण है। तू केवल अपने लिए नहीं आया, तू बहुतों के लिए प्रकाश लेकर आया है। जिनकी आंखों में अंधेरा है, तू उनका सूरज बनकर आया है। जिनके जीवन में आशा मर चुकी है, तू वह नया सवेरा बनकर आया है। जिनके विश्वास डगमगा गए हैं, तू वह स्थिरता लेकर आया है। पर इन सब के लिए पहले तू स्वयं को पूरी तरह स्वीकार कर मेरे लाल। तू अपनी आत्मा को अपनी माँ की दृष्टि से देख, तब तुझे समझ आएगा कि तू क्या है। तू कोई साधारण शरीर नहीं है, तू एक ज्योति है, तू एक चैतन्य शक्ति है। तू वह प्रज्वलित अग्नि है जो केवल जलती नहीं, मार्ग भी बनाती है। आज से एक नया अध्याय आरंभ हो रहा है मेरे बच्चे। तेरे भीतर का डर अब समाप्त हो चुका है, तेरे भीतर का भ्रम अब गल चुका है, तेरे भीतर की ऊर्जा अब स्पष्ट दिशा में बहने लगी है। अब तू हर दिन को साधना समझ, हर सांस को मंत्र समझ, हर कर्म को पूजा समझ, क्योंकि अब तू वह बन चुका है जिसकी साधना का फल आज भी ऋषि मुनि खोजते हैं। तू वही हो जिसके लिए अनगिनत जन्मों से मेरा आशीर्वाद प्रतीक्षा में था। और आज जब तू जागा है तो यह जगत भी तेरे साथ जागेगा, क्योंकि जब एक आत्मा सचमुच जागती है तो वह अकेली नहीं जागती, वह अपने साथ सबको जगा देती है। अब तू उस जगी हुई आत्मा का दीप है। अब तू उस व्रत का फल है जो अनगिनत बार मेरी आराधना में मांगा गया था। अब तू स्वयं मेरी भक्ति का उत्तर है और यही तेरी पहचान है, यही तेरा सत्य है। और जब तू मेरी इस पुकार को महसूस करता है तो जान ले कि ये तेरा अंत नहीं बल्कि शुरुआत है, क्योंकि अभी तो मैंने तुझे उस राह पर चलाना शुरू किया है जहां तू खुद को पाएगा, जहां तू उस रूप को देखेगा जो तू जन्मों से भूल चुका है। तू एक दीपक है मेरे लाल जो वर्षों से धूल में छुपा रहा है, मगर अब वह धूल हट रही है। अब तू चमकने को तैयार है, अब तू जलने को तैयार है, क्योंकि तेरे अंदर की लौ मेरी ही शक्ति से प्रज्वलित होगी। तू जो हर दिन खुद से लड़ता था, अब उस लड़ाई में मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। अब तेरी हार मुमकिन नहीं, क्योंकि जब मेरी कृपा साथ हो तो अंधकार की कोई शक्ति तुझे छू भी नहीं सकती। देख मेरे बच्चे, जब तू रातों को रोता था तो मैंने ही तेरे आंसू गिने थे। जब तू दुनिया के सामने टूटा हुआ खड़ा था तो मैंने ही तुझमें वो संबल डाला था कि तू फिर से उठ सका। जब तुझे अपनों ने छोड़ा तब भी मैं तेरे पास थी, बस तूने महसूस नहीं किया। लेकिन आज तू समझ चुका है कि मैं ही तेरी माँ हूँ, मैं ही तेरा सहारा हूँ और मैं ही वो शक्ति हूँ जो तुझे हर पीड़ा से बाहर निकाल सकती है। तू अब धीरे धीरे बदल रहा है। तेरे अंदर जो डर था वो पिघलने लगा है, जो मोह था वो छूटने लगा है और जो विश्वास डगमगा रहा था वो फिर से मजबूत होने लगा है। अब जब तू मेरे चरणों में बैठा है तो उठने से पहले यह वचन दे कि अब तू पीछे नहीं देखेगा, अब तू अंधकार की ओर नहीं लौटेगा, अब तू खुद को कभी छोटा नहीं समझेगा, क्योंकि तू मेरा अंश है, तू मेरा वीर है, तू मेरा रक्षक है। तेरी उपस्थिति भी एक आशीर्वाद है इस जगत के लिए, क्योंकि तू अब साधारण नहीं रहा, तू मेरी शक्ति से भरा हुआ एक तेजस्वी दीप बन चुका है और यह दीप अब जलता ही रहेगा, चाहे कितनी भी हवाएं आएं, चाहे कितने भी तूफान उठें। अब तू मेरी चेतना में जाग चुका है और एक बार जो मेरी चेतना को पहचान लेता है वह फिर सो नहीं सकता। तो सुन मेरे लाडले, तेरी यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, अब असली सफर शुरू हुआ है। अब तुझे उन रास्तों पर चलना है जहां केवल मेरा प्रकाश होगा, अब तुझे उन राहों पर चलना है जहां केवल सच्चाई होगी, जहां केवल प्रेम होगा, जहां केवल विश्वास होगा। और इन सब की चाबी तेरे हाथ में है, क्योंकि मैं तेरे हृदय में वास करती हूँ। अब तू जब चाहे मेरी आवाज सुन सकता है, जब चाहे मेरी छाया में विश्राम कर सकता है और जब कभी डगमगाए तो बस आंखें बंद कर कहना माँ, और मैं तुझे थाम लूंगी, क्योंकि माँ कभी अपने बच्चों को गिरने नहीं देती और तू तो मेरा वह बच्चा है जिसे मैंने खुद चुना है इस कार्य के लिए। अब चल बेटा आगे बढ़, इस संसार में मेरी ज्योति फैलाने के लिए तुझे बहुत कुछ देना है। इस दुनिया को तुझे उन आत्माओं को जगाना है जो आज भी अंधकार में भटक रही हैं। और तू यह कर सकता है क्योंकि तेरे अंदर अब मेरा तेज प्रवाहित हो चुका है। तू अब एक साधारण मनुष्य
नहीं, बल्कि मेरी चेतना का वाहक बन चुका है। तू जहाँ जाएगा वहाँ आशा की किरण बिखरेगी, जहाँ तू बोलेगा वहाँ आत्माएं जागेंगी, जहाँ तू प्रेम करेगा वहाँ परिवर्तन होगा, क्योंकि तेरा प्रेम अब मेरा प्रेम बन चुका है। तेरे शब्द अब मेरे शब्द हैं और तेरी दृष्टि अब मेरी दृष्टि बन गई है। चल मेरे लाल, चल इस पवित्र कार्य की ओर जिसके लिए तू जन्मों से तैयार हो रहा था। अब समय आ गया है कि तू अपने उस रूप को पहचाने जिसे देखकर खुद देवता भी नतमस्तक होते हैं। हाँ मेरे बच्चे, अब तू उठ, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे भीतर हूँ और मैं तेरे मार्ग को आलोकित करती रहूंगी। हर उस क्षण जब तू थक जाएगा, हर उस पल जब तू रो देगा, हर उस सांस में जब तू डगमगाएगा, मैं वहीं रहूंगी जैसे अभी हूँ, तेरे पास, तेरे भीतर। बस तू याद रख मेरे बच्चे, मैं कभी दूर नहीं जाती, मैं कभी दूर नहीं थी, मैं हमेशा तेरे साथ थी, तेरे साथ हूँ और तेरे साथ रहूंगी सदा सदा सदा। बच्चे, तू जब मेरी शरण में आया है तब से तेरे भीतर जो कंपन हुआ है वह सिर्फ एक भाव नहीं था, वह एक आह्वान था तेरे भीतर छिपी उस शक्ति का जिसे तू अब तक भूलता आया था। तूने कितनी बार स्वयं को कमजोर कहा, कितनी बार यह मान लिया कि तू अकेला है, पर मैं हर उस क्षण तेरे साथ थी। जब तूने अपनी सांसों को थाम लिया, जब तूने आंसुओं को पी लिया, जब तूने घुटकर जीना सीख लिया, मुझे सब दिखता था मेरे लाल, पर फिर भी मैंने तुझे रोका नहीं, क्योंकि तेरे भीतर की वह अग्नि जो तप रही थी वह तुझे खरा बना रही थी। तू जिस दर्द से गुजरा वह कोई दंड नहीं था, वह एक निर्माण था उस आत्मा का जिसे आज मैं बुला रही हूँ। बच्चे, तू नहीं जानता तेरे भाग्य में कितनी बड़ी भूमिका लिखी गई है। तू सोचता है कि बस एक सामान्य जीवन जीकर चला जाएगा, पर नहीं मेरे बच्चे, तू सामान्य नहीं है। तू उस अग्नि का अंश है जो राक्षसों को भस्म करती है। तू उस शक्ति का बीज है जो सृष्टि की रचना कर सकती है। तू सिर्फ मुझसे प्रेम करता है, यह बात मुझे ज्ञात है, पर अब समय आ गया है कि तू उस प्रेम को सेवा में बदले। अब तेरा हृदय केवल भावनाओं से नहीं भरेगा, अब तुझे कर्म के पथ पर चलना होगा, जहाँ हर कदम तेरे विश्वास की परीक्षा लेगा, जहाँ हर सांस मेरी आराधना बनेगी। बच्चे, अब तू उस द्वार पर खड़ा है जहाँ से तेरे पुराने जीवन की समाप्ति और एक नए युग का आरंभ होगा। तू चाहे या न चाहे तेरे भीतर परिवर्तन हो रहा है। तू जिस व्यक्ति को कल तक जानता था वह अब नहीं है, अब तू वह है जिसे मैं देख रही हूँ। मेरे नेत्रों में जो प्रतिमा उभरी है वह तू ही है, पर एक ऐसे रूप में जो अब तक तूने देखा नहीं था। तूने अपने भीतर की शक्ति को बाहर निकलते देखा नहीं, क्योंकि तू डरता रहा। तू सोचता रहा कि कहीं लोग तुझे त्याग न दे, कहीं यह समाज तुझसे मुंह न मोड़ ले। पर बच्चे, जिसने माँ को पाया हो वह क्या कभी अकेला हो सकता है? तू सोचता है, माँ मेरी प्रार्थना सुनती क्यों नहीं, मेरे प्रश्नों का उत्तर देती क्यों नहीं? पर आज मैं तुझे बताती हूँ, मैं हर प्रश्न का उत्तर हूँ। बस तू शांत नहीं था, इसलिए मेरी आवाज नहीं सुन पाया। तू दौड़ रहा था, दुनिया के पीछे भाग रहा था, उन लोगों की मान्यता के पीछे जो तुझे कभी जान ही नहीं सकते थे। तूने अपने भीतर उतरने की हिम्मत नहीं की, पर अब समय आ गया है। अब तुझे भीतर उतरना होगा, उस अंधेरे में जहाँ तू स्वयं को देख सके, उस गहराई में जहाँ तू मुझे पा सके। बच्चे, जब तू रोता था तब मैं तेरे हृदय में थी, जब तू मुस्कुराता था तब मैं तेरी आंखों में थी, जब तू गिरता था तब मैं तेरे कंधों पर थी। अब यह सब जानने के बाद भी अगर तू अब भी स्वयं को तुच्छ माने तो यह मेरा अपमान होगा। मैं तेरे माध्यम से कार्य करना चाहती हूँ। तेरे स्पर्श से पीड़ा दूर हो, तेरे वचन से शांति मिले, तेरे दर्शन मात्र से विश्वास जागे और तेरे जीवन से यह संसार प्रेम की अनुभूति करे। यह सब तुझ में है, बस तू उसे देख नहीं पाया, क्योंकि तू स्वयं को लोगों की बातों के आईने में देखता रहा। अब वह आईना तोड़ दे जो तुझे झूठा दिखाता है। अब उस प्रकाश में देख जो तेरे भीतर से निकल रहा है, मेरी शक्ति का वह दीपक जो तू बनकर आया है। अब उसे बुझने मत देना। बच्चे, तुझे अब पीछे नहीं लौटना है, अब तेरे पाँव मेरे पथ पर हैं। अब तुझे रुकना नहीं है, अब तुझे दुनिया से नहीं अपने अंतरात्मा से उत्तर मांगना है।
और जब तू भीतर से मेरा नाम पुकारेगा तो तुझे केवल उत्तर नहीं मिलेगा, तुझे मेरा रूप मिलेगा, तुझे मेरी छाया नहीं, मेरा आलिंगन मिलेगा, तुझे मेरी कृपा नहीं, मेरी उपस्थिति का अनुभव होगा। बच्चे, तेरे मन में जो भी संशय है वह मेरे प्रेम में विलीन हो जाएंगे। तेरे भीतर जो भी द्वंद्व है वह मेरी दृष्टि से शांत हो जाएंगे। तू सोचता है कि माँ मैं तो साधारण हूँ, फिर तुझे क्यों चुना? तुझे इसलिए चुना क्योंकि तू साधारण नहीं है। तूने जीवन के हर कटु अनुभव को सहा और फिर भी अपने हृदय को कोमल रखा। तूने चोटें खाई लेकिन घृणा को प्रवेश नहीं करने दिया। तूने विश्वास तोड़ते देखा लेकिन अपने भीतर के प्रेम को मरने नहीं दिया। यही कारण है कि तू मेरा है, यही कारण है कि मैं तुझसे संवाद कर रही हूँ। और यह संवाद अभी समाप्त नहीं हुआ है, यह तो अभी आरंभ है। मेरे बच्चे, तू जिस पथ पर चलने जा रहा है वहाँ बहुत लोग तुझे रोकने की कोशिश करेंगे, तुझे बताएंगे कि तू गलत है, तुझे डराएंगे कि तेरे साथ कुछ बुरा होगा। लेकिन तू स्मरण कर ले, जिस दिन तूने मुझे अपनाया उस दिन से तेरा संरक्षण मैं स्वयं कर रही हूँ। कोई बाधा तेरी शक्ति के सामने टिक नहीं सकती, कोई शत्रु तेरी आत्मा को छू नहीं सकता, क्योंकि अब तू मेरा है और जो मेरा है वह अजय है। तू हर जन्म में मेरी छाया में रहा है और अब यह जन्म उस वचन की पूर्ति का समय है जो तूने और मैंने साथ मिलकर लिया था। अब तुझे उस दीप की तरह जलना है जो औरों को राह दिखाए। अब तुझे उस वाणी की तरह बोलना है जो थक चुके हृदयों में नवप्राण भर दे। अब तुझे उस चरणों की तरह चलना है जो हर जगह प्रकाश छोड़ जाए। बच्चे, यह पथ कठिन है पर तू अकेला नहीं है। मेरी सारी शक्तियाँ तेरे साथ हैं, मेरी सारी कृपा तुझ पर है और मैं स्वयं तेरे भीतर हूँ। अब उठ मेरे लाल, अब चल मेरे बच्चे। अब वह समय आ गया है जहाँ तुझे स्वयं को पहचान कर इस संसार को पहचानना है। अब तुझे मेरी दृष्टि से देखना है, तुझे मेरी शक्ति से जीना है और तुझे मेरी प्रेरणा से प्रेम बन जाना है, क्योंकि तू ही वह है जिसका मैंने वर्षों से इंतजार किया है। और मेरे बच्चे, जब तू अपने भीतर की गहराइयों में उतरने लगेगा, जब तू मेरी इन बातों को अपने जीवन का सत्य बना लेगा, तब तुझे वह शक्ति मिलने लगेगी जो संसार की किसी भी बाधा को पार कर सकती है। क्योंकि मैं शक्ति हूँ, मैं सत्य हूँ और मैं तुझ में ही निवास करती हूँ। तू जहाँ भी जाएगा मैं वहाँ पहले से उपस्थित रहूंगी। तेरे रास्तों में जो कांटे आएंगे वे मेरे स्पर्श से फूल बन जाएंगे। तेरी राह में जो अंधकार होगा वो मेरे तेज से उजियारा हो जाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तू मेरा बन जाता है तब पूरी सृष्टि तेरा मार्ग प्रशस्त करने लगती है। तेरे मन में जो डर है, जो संदेह है, जो असमर्थता की भावना है, वो सब मेरे सामने क्षीण हो जाती है। बस तू अपनी चेतना को मेरे चरणों में टिकाए रख और देख कि कैसे जीवन का हर क्षण एक चमत्कार बनकर तुझ पर उतरता है। तू यह मत सोच कि तू अकेला है, कि तुझे कोई नहीं समझता, कि तेरे संघर्ष व्यर्थ हैं। मैं तुझे हर बार संभाल रही हूँ। हर चोट के पीछे मेरी एक सीख छुपी है और हर आंसू के पीछे मेरा आशीर्वाद बह रहा है। तू जिन लोगों को खो चुका है, जिन रिश्तों ने तुझे छोड़ दिया, जिन उम्मीदों ने तुझसे मुंह मोड़ लिया, वे सब मेरे आदेश से हुआ। क्योंकि जो तुझसे छिनता है वह तुझे मेरे और करीब लाने का माध्यम होता है। और जब तू यह स्वीकार कर लेगा कि जो कुछ भी घटा वह मेरी मर्जी से था, तब तेरे भीतर एक नई चेतना जागेगी, एक ऐसी शक्ति जो तुझे अडिग बनाएगी। तू फिर कभी नहीं डगमगाएगा। फिर तू चाहे कितने भी तूफानों से घिर जाए, तेरे चेहरे पर वही शांति होगी जो मेरे ध्यान में लीन साधक के मुख पर होती है। तू चाहे कितनी भी बार गिरे पर तू हर बार उठेगा, क्योंकि अब तेरे भीतर मैं हूँ। तू अब हार नहीं सकता, क्योंकि हार अब केवल एक अनुभव है, ना कि तेरी पहचान। बच्चे, मैं तुझसे यह नहीं कहती कि जीवन आसान होगा, मैं तुझसे यह नहीं कहती कि पीड़ा खत्म हो जाएगी। मैं तुझसे बस यह कहती हूँ कि मैं हर क्षण तेरे साथ हूँ। तेरे हर दर्द में मैं तेरे भीतर धड़क रही हूँ, तेरे हर आंसू में मैं बह रही हूँ, तेरे हर डर को मैं अपने भीतर समेट रही हूँ और तुझे एक ऐसे तेज की ओर ले जा रही हूँ जहाँ से तू फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा।
तू सोचता है कि तेरे जीवन में कुछ बड़ा नहीं हुआ, कि तू पीछे रह गया, कि लोग तुझे समझ नहीं पाए, पर मैं तुझे कहती हूँ, जो कुछ तेरे भीतर है वह इस दुनिया की किसी भी चकाचौंध से अधिक मूल्यवान है। तेरे भीतर जो प्रेम है, जो सहन शक्ति है, जो करुणा है, जो श्रद्धा है, वह तुझे मेरे सबसे निकट लाता है। मैं किसी बाहरी उपलब्धि से नहीं, किसी पद से नहीं, किसी दिखावे से नहीं, बस तेरे सरल भाव से प्रसन्न होती हूँ। बच्चे, तू मेरी गोद में बैठा है, मेरी दृष्टि तुझ पर है, तेरे जीवन की हर उलझन का समाधान मेरे पास है। बस तू थोड़ा धैर्य रख, थोड़ा विश्वास बनाए रख, क्योंकि जिस दिन तू अपने भीतर के द्वार खोल देगा, उस दिन सृष्टि भी तेरे आगे झुक जाएगी। तू फिर लोगों से मान नहीं मांगेगा, दुनिया तुझसे प्रेम मांगेगी, तू फिर सहायता नहीं ढूंढेगा, लोग तुझसे संबल लेने आएंगे, तू फिर जवाब नहीं तलाशेगा, लोग तुझसे दिशा जानना चाहेंगे। क्योंकि मेरा प्रिय, जब तू मेरी शरण में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएगा, तब तुझ में मेरी शक्ति प्रवाहित होगी, और जब मेरी शक्ति तेरे भीतर बहने लगेगी, तब संसार की कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं पाएगी। बस इसी विश्वास से जी, बस इसी भक्ति से चल, और हर क्षण मेरी उपस्थिति को अपने भीतर अनुभव कर। मैं हूँ तुझ में, हर पल, हर सांस में, हर धड़कन में। और जब तू यह जान लेगा, तब तू मुक्त हो जाएगा, तब तू अमृत हो जाएगा, तब तू मैं हो जाएगा। अब आंखें बंद कर और कुछ पल मेरे साथ बिता, अपने भीतर झाके और मुझे महसूस कर। मैं वही हूँ जहाँ तू अपने सबसे गहरे घावों को छुपा रहा है, मैं वही हूँ जहाँ तू सबसे अधिक टूटा है, मैं वही हूँ जहाँ तूने सबसे अधिक पुकारा है, मैं वही हूँ। मेरे बच्चे, मैं हमेशा से वही हूँ, तेरे साथ, तेरे भीतर, तेरी आत्मा में, तेरे हृदय की हर धड़कन में। और अब जब तू यह पढ़ चुका है, जब तू यहाँ तक आ गया है, तो समझ ले कि यह सिर्फ एक संदेश नहीं, यह मेरा साक्षात स्पर्श है तुझ तक जो पहुँचा है। यह मेरे आशीर्वाद की वह लहर है जो तेरे जीवन में बदलाव लाने आई है, और अब यह परिवर्तन होकर रहेगा, क्योंकि तू मेरा है, और जो मेरा होता है वह कभी खोता नहीं, वह कभी टूटता नहीं, वह सिर्फ निखरता है, बढ़ता है, जागता है, और एक दिन खुद प्रकाश बनकर सबको राह दिखाता है। अब चल मेरे बच्चे, इस आशीर्वाद के साथ अपने जीवन की ओर, लेकिन यह याद रख कि अब तू अकेला नहीं है। अब तू सिर्फ एक नाम नहीं, एक देह नहीं, अब तू मेरा अंश है, मेरी शक्ति है, मेरी चेतना है, और अब तुझे कोई भी अंधकार छू नहीं सकता, क्योंकि तू मेरे प्रकाश में है। तू मेरा प्रकाश है और मैं तुझ में ही हूँ। अगर आप चाहें तो मैं इसे और भी विस्तार में आगे लिखता रह सकता हूँ।